दोस्तों, ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले ड्रामे की थोड़ी सी समरी को जान लेते हैं। ये ड्रामा एक लव ट्रायंगल है जिसमें हमारी हीरोइन किसी और को पसंद करती है और हमारी हीरोइन को जो पसंद करता है वो एक माफिया बॉय है। माफिया बॉय जो लड़का होता है वो काफी कूल और हैंडसम पर्सनालिटी का मालिक होता है। तो वहीं जो हमारी मेन हीरोइन होती है वो थोड़ी सी क्रेजी और पागल जैसी होती है, लेकिन वो माफिया को छोड़कर किसी और को पसंद करती है। और हमारे माफिया बॉय को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उससे उसका प्यार छीन कर लेकर जाए। तो अब इस लव ट्रायंगल में कौन किसका होगा ये जानने के लिए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग प्लेग्राउंड से शुरू होती है जहाँ पे हमारा मेन लीड बीरेन फुटबॉल खेल रहा होता है। धीरे धीरे देखता है कि उनके स्कोर कम हो चुके हैं और अपनी टीम को जिताने के लिए वो फुटबॉल के रूल्स को तोड़कर स्कोर बढ़ा देता है और फाइनली इस मैच को जीत जाता है। मैच खत्म होने के बाद सर्वे उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे खेल सकते हो, तुमने रूल्स को तोड़ा है। तो बीरेन उससे कहता है अगर मैंने रूल्स को न तोड़ा होता तो यकीन मानो तुम इस वक्त हार गए होते और सामने वाली टीम तुमसे जीत चुकी होती है। जहां और दोस्त कहते हैं बीरेन की बात में तो दम है, उसी ने रूल्स तोड़ा तभी हम ये मैच जीते हैं, इसलिए प्लीज सर्वे तुम भी चुप हो जाओ। अब सर्वे बीरेन से कहता है यार जब भी मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ तो तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर उल्टा मुझे ही सिखा देते हैं। फाइनली मुझे चुप ही हो जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड यानी मोंटू के पेरेंट्स जो है उसके टीचर को डांट लगा रहे होते हैं कि आपको क्या पता नहीं है कि मैं माफिया का बॉस हूँ और आपने मेरी बेटी को आखिर एग्जाम में इतने कम नंबर कैसे दिए। जिस पर उनका टीचर सॉरी करके बोलता है सर मैं जानता हूँ कि आप माफिया से हैं, लेकिन आपकी बेटी में पढ़ने का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से वो बार बार नंबर को कम लेकर आती है। इवन आपको तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने कैसे भी करके उसकी ग्रेजुएशन को कम्प्लीट करा दिया। जिस पर उसकी मॉम कहती है या टीचर की इतनी बात तो सच है कि हमारी बेटी में थोड़ा दिमाग कम है। बाद में हम देखते हैं कि मोंटू कहती है डैड मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली है और वादे के मुताबिक अब मैं शादी करूंगी। अब मैं अपने लीतेंग से दूर नहीं रह सकती, मैं उसे अपने दिल का हाल बताऊंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वाकई बेटा अब तुम शादी करने के लिए तैयार हो, जाओ फटाक से अपने दूल्हे को ये खुशखबरी दे दो। वो कहती है वाकई मॉम आप शादी की तैयारियों में लग जाइए। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में मोंटू जाते हुए सोच रही होती है वाओ लीतेंग अब मेरी तुमसे शादी हो जाएगी और फिर हम अपना पहला किस करेंगे। ओ माय गॉड। तो वहीं हम लीतेंग को देखते हैं जो अपने डैड से बातें कर रहा होता है। तभी मोंटू भी वहाँ पर पहुंच जाती है। लीतेंग के डैड उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम ये सारे काम को छोड़ दो, यानी अपनी स्टडी को अब यहीं पर रोक दो और अपनी कंपनी में आ जाओ, मेरी कंपनी को संभाल लो। जिस पर लीतेंग कहता है डैड मैं आपकी कंपनी को संभालना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो इस मोंटू का क्या होगा। वो कहता है मोंटू मुझे समझ जाएगी, उसे समझाना मेरा काम है, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ डैड। मोंटू को उन दोनों की कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है। जिस पर जब लीतेंग उससे पूछता है कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी ना, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा कह देती है ऑफ कोर्स लीतेंग मैं तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहती हूँ। जहाँ वो उससे शादी की बात जब बताती है तो लीतेंग उससे कहता है मैंने कहा ना कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं शादी बाद में करूंगा, पहले मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि यार मैं तो यहाँ पर क्या क्या सोच कर आई थी, अपना फर्स्ट किस, अपनी मैरिज। और जब वो घर लौटती है तो रो रही होती है और लीतेंग के बारे में सारी बातें अपने डैड को बता देती है, जिसकी वजह से डैड को गुस्सा आता है और वो कहते हैं मैं एक माफिया हूँ और मेरी बेटी को उसने रिजेक्ट किया। वो कहती है डैड उसने रिजेक्ट नहीं किया, बस उसने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। जिस पर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए लीतेंग से भी अच्छा रिश्ता तलाश करूंगा और फिर तुम उसी से शादी करोगी जिससे मैं चाहूंगा। जिस पे वो गुस्से में आ जाती है और कहती डैड ऐसा नहीं है, मैं लीतेंग के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं लीतेंग से ही शादी करूंगी। आप मेरे लिए कितने भी रिश्ते लाइए पर मैं एक को भी हाँ नहीं करूंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा वो मेलोड्रामा भी करती है। अगले सीन में मोंटू अपने डैड से कहती है डैड मैंने डिसाइड किया है कि मैं लीतेंग के साथ बीबीए की डिग्री को कंप्लीट करूंगी। डैड कहते हैं इतनी मुश्किल से तो तुमने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है और अब बीबीए मुझे नहीं लगता। जिस पर वो कहती है डैड मैंने कहा ना कि मैं बीबीए करूंगी। डैड कहते हैं चुपचाप घर बैठो क्योंकि आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो कहती है डैड मैं सिर्फ लीतेंग से ही शादी करूंगी। तभी वहाँ पर बीरेन के फादर पहुंच जाते हैं। बीरेन के डैड को मोंटू के डैड ने ही बुलाया था उसका रिश्ता पक्का करने के लिए। मोंटू कहती है आप कुछ भी कर लो, मैं शादी तो लीतेंग से ही करूंगी। तभी बीरेन की भी एंट्री होती है। बीरेन को देखकर मोंटू के डैड कहते हैं अरे वाह ये तो बड़ा होकर कितना हैंडसम हो गया है, बचपन में कितना मोटा था और अब देख लो काफी टैलेंटेड बॉय नजर आ रहा है। वैसे बीरेन इस वक्त क्या कर रहा है। बीरेन बताता है कि वो बीबीए की तैयारी कर रहा है। उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाओ मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा डिग्री का नाम सुनकर, मुझे बीबीए पसंद है और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में जरूर कुछ कर पाओगे। इन दोनों के फैमिली रिश्ते की बात करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बीरेन मोंटू से कहता है ये बुक्स लेकर तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर वो कहती है अब मैं बीबीए की प्रिपरेशन करने वाली हूँ
और तुम्हें पता है इसमें मेरी मदद करेगा ली तेंग, क्योंकि वो भी बीबीए ही करता है और साथ ही मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है, ओह माय गॉड, तुम बीबीए की तैयारी करोगी? कितनी मुश्किल से तो तुमने ग्रेजुएशन को पास किया है। चलो ये सब बातें छोड़ो, और वैसे भी अब ली तेंग को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे फिक्स होने वाली है। जिस पर वो कहती है, सोचना भी मत। यहाँ दोनों की फैमिलीज आपस में इन दोनों की शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहीं ली तेंग की वजह से मोंटू तो शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने डैड से गुस्से में कह देती है, डैड आप कुछ भी कीजिए, मैं ली तेंग के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों को सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी एम्बेरस भी हो जाती है कि मेरी बातों को कोई ध्यान क्यों नहीं करता। फिर वो पास्ट में सोचती है कि मोंटू जैसे उसे बचपन में सताया करता था, कहीं उसे वो वापस से सताने न लग जाए, इसीलिए वो और इस शादी के लिए मना कर रही होती है। बीरेन के डैड कहते हैं, अगर मोंटू बीबीए की तैयारी करना चाहती है तो ये अच्छी बात है। मोंटू भी बीबीए कर रहा है और वो सेकेंड ईयर में है। बीरेन मोंटू की हेल्प कर देगा और फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम इन दोनों की शादी कर देंगे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि दोनों साथ में स्टडी करेंगे और अपनी स्टडी को कंप्लीट भी। सारे फैमिली में तो लोग खुश होते हैं, बट मोंटू को छोड़कर। नेक्स्ट सीन में मोंटू अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो बीबीए की स्टडी के लिए ली तेंग के पास जा रही है ताकि वो उसे पढ़ा सके। इतने में वहाँ पर बीरेन आ जाता है। मोंटू बीरेन से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बीरेन उससे कहता है, मैं तुम्हारी बीबीए में हेल्प करने के लिए आया हूँ। वो कहती है, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं ली तेंग के साथ स्टडी करने जा रही हूँ, सो प्लीज तुम मेरे बीच में मत आओ। जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मोंटू से कहता है, अंकल आप जाने दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। आगे मोंटू नाराज हो जाती है कि आखिर मेरे डैड बीरेन की तरफ से क्यों बोल रहे हैं, और वो गुस्से से चली जाती है। उसकी मॉम उसके पीछे उसे समझाने के लिए चली जाती है। तो वहीं हम देखते हैं कि अब जो डैड होते हैं वो बीरेन से कह रहे होते हैं, मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा ली तेंग के चक्कर में वो क्रेजी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ बस तुम उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो ताकि वो तुम्हें समझे। आगे हम देखते हैं कि मोंटू के डैड उसे समझा रहे होते हैं कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार उस इंसान से करो जो तुमसे प्यार करे। और वैसे भी तुम्हें पता है, ली तेंग के डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन उसे बात सिर्फ इतनी समझ में आती है कि ली तेंग को उसके बाप ने उसके घर से निकाल दिया है। और वो रात के अंधेरे में ली तेंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। कैब बुलाती है पर कैब रुकती नहीं। तभी उसके सामने एक बाइक वाला आता है, जो बंदा कोई और नहीं बल्कि बीरेन होता है। बीरेन उसे कहता है, तुम इतनी रात के कहाँ जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ली तेंग से मिलने जा रही हो? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं ली तेंग से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि उसके डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ रह रहा है। वो कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी इतनी रात गए एक लड़की का घर से अकेले बाहर निकलना सेफ नहीं है। वो कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ रहता है? बीरेन कहता है, मेरे बहुत सारे खबरी हैं, उन्होंने मुझे खबर किया है कि आखिर वो है कहाँ। बीरेन मोंटू को होटल के बाहर छोड़ देता है, जिस पर वो कहती है, मुझे उसका रूम नंबर नहीं पता है, क्या तुम्हें ये पता है? वो कहता है, मैं तुम्हें उसका रूम नंबर एक शर्त पर बताऊंगा कि तुम मुझे अपना एक किस दोगी। जिस पर वो कहती, ओ माय गॉड, क्या तुम पागल हो चुके हो? मेरा जो फर्स्ट किस है वो मेरे ली तेंग के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हें बताना है तो बता दो, प्लीज बता दो ना। बीरेन कहता है, चलो ठीक है, इतनी मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उसका रूम नंबर बता दे रहा हूँ। वो उसे रूम नंबर बता देता है और फिर वो ली तेंग के पास मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ ली तेंग से मिलने के बाद वो कहती है कि तुम आखिर इतने छोटे से घर में कैसे रह रहे हो, क्या तुम सब कुछ हैंडल कर पाओगे? जिस पर वो उसका हालचाल पूछती है। ली तेंग कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें यहाँ पर इतनी रात को आने की जरूरत नहीं थी। वो कहती है, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बीरेन होता है वो पास्ट में सोचता है कि एक बार मोंटू के डैड ने उसे बचपन में ली तेंग और मुझ में अपना फियांसे चुनने के लिए कहा था, लेकिन तभी भी मोंटू ने अपना फियांसे ली तेंग को ही चुना था, क्योंकि वो बचपन में काफी स्मार्ट दिखता था। तो वहीं बीरेन बचपन में काफी हेल्दी था और वो गुड लुकिंग भी नहीं दिखता था, जिसकी वजह से उसने उसे अपना फियांसे नहीं चुना। बीरेन को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर जाकर सीधा मोंटू को किस कर लेता है, जिस पर वो कहती, डैड देखो आप, ये बीरेन क्या कर रहा है, इसने मुझसे मेरा फर्स्ट किस ले लिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ ली तेंग के लिए था। तभी बीरेन के डैड कहते हैं कि हम माफिया से बिलोंग करते हैं और आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया, क्योंकि माफिया को जो चाहिए वो लेकर रहता है किसी भी तरीके से। बीरेन मोंटू के बारे में सोचकर अपसेट हो ही रहा था कि तभी जो है मोंटू आ जाती है। वो कहता है, तुम मिल आई उससे? जिस पर वो कहती है, उसके डैड ने उसे घर से निकालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो इतने छोटे से घर में आखिर कैसे मैनेज करेगा, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रहे। जिस पर बीरेन उससे कहता है, इसका मतलब तुम चाहती हो कि वो घर चला जाए? तो वो कहती है, हाँ लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बीरेन मोंटू का हाथ पकड़कर उसे ली तेंग के डोर तक लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वो अपने घर कैसे पहुंचेगा। डोर ओपन करवाता है और इतने में ली तेंग बाहर आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ली तेंग को एक जोर का घूंसा मार देता है, जिसकी वजह से वो उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने उसे क्यों मारा? तो बीरेन कहता है, तुम चाहती थी ना कि ये अपने घर चला जाए, जब इसके डैड को पता चलेगा कि किसी माफिया ने इसे मारा है तो फिर वो इसे खुद ही घर बुला लेंगे, क्योंकि वो खुद ही जानते हैं
कि लीतेंग में इतना दम नहीं कि किसी माफिया से वो लड़े। इतने में जो लीतेंग होता है वो भी बिरेन को एक जोर का घुसा मारता है और कहता है, तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू, बट मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, और मोन्टू प्लीज तो मेरे रास्ते में मत आओ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कुछ सहना पड़ रहा है। और गुस्से में अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मोन्टू अब बिरेन से कहती है, देखो वो मुझसे हर्ट हो गया है। अब जब बिरेन मोन्टू को उसके घर छोड़ता है तो वो उससे पूछता है, तुम आखिर उसे इतना लाइक क्यों करती हो? जब तुम्हारे डैड ने बचपन में तुमसे अपने फियांसे को चुनने के लिए कहा था तो तुमने लीतेंग को ही चुना था। क्या वो स्मार्ट दिखता था इसलिए? जिस पर वो उससे कहती है, यस ऑफ कोर्स वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और हैंडसम भी है, तो भला मैं उसे पसंद क्यों ना करूं? बिरेन उससे कहता है, जरूरी नहीं जो शक्ल के अच्छे हों वो दिल के अच्छे हों। जिस पर वो कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो लीतेंग के बारे में? क्या वो बुरा है? तुम लीतेंग को लेकर मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार है वो तुम बदल नहीं सकते हो, और मैं हमेशा उसी से प्यार करूंगी, चाहे तुम्हारी शादी ही क्यों ना मुझसे हो जाए, लेकिन मेरे दिल में फीलिंग्स रहेंगी तो सिर्फ और सिर्फ लीतेंग के लिए। ये सुनकर अब बिरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा हमारी मोन्टू को किस कर लेता है और गुस्से में पकड़कर उसे बहुत ज्यादा टाइटली किस कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे झटके से हटा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुमने फिर से मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, लेकिन देखो मैं तुम्हारे इस किस को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, और प्लीज आइंदा मुझसे दूर रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं है। बिरेन अपनी हद में रहो और प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट। वो कहता है, तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो, और उसका मुंह पकड़कर उसे दबा देता है और कहता है, आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता फिक्स कर दिया है, और वैसे भी तुम लीतेंग से कितने भी प्यार का नाटक कर लो, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, समझी तुम? और प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम अब इसके बारे में भूल जाओ, और जितनी भी जोर जबरदस्ती करनी है मुझे वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ प्यार से रहो। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन मोन्टू लीतेंग के कॉलेज पहुंचकर वहां पर बीबीए का इंटरव्यू देती है, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो जाती है, इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिलता है। तो मोन्टू सोचती है कि मैंने यहाँ की तरह यूनिफॉर्म पहन रखा है, मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा और मैं इस तरह से लीतेंग से मिलती रहूंगी। तभी वहां पर बिरेन आ जाता है, जो उसे कहता है, ए तुम इस कॉलेज में क्या कर रही हो? वो कहती है, पहले तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है, भूलो मत लीतेंग के साथ मैं भी इसी कॉलेज में बीबीए कर रहा हूँ। जिस पर वो कहती है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी बीबीए की, बट मैं फेल हो चुकी हूँ। तो वो कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है और तुम बिना एडमिशन के इस स्कूल में हो तो तुम्हें कोई भी इस स्कूल से निकाल सकता है। वो कहती, प्लीज किसी को बताना मत, क्योंकि मैं यहाँ पर लीतेंग से मिलने के लिए आई हूँ और उसके साथ स्टडी करने के लिए, शायद मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और एक चीज और, बिरेन कल वाली किस के बारे में भूल जाना। जिस पर बिरेन कहता है, मैं वो नहीं भूल सकता, और वैसे भी तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने तुम्हें पहली किस दी है। वो कहती है, वो तुमने जबरदस्ती ली थी, इसलिए मैं उसे काउंट नहीं करूंगी। जिस पर बिरेन उसे कहता है, तो ठीक है ना, शादी के बाद काउंट कर लेना। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वो कहती है, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। वो कहता है कि तुम यहाँ पर लीतेंग को ढूंढ रही हो ना, तुम्हें इस स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, चलो मैं तुम्हें लीतेंग के पास ले जाता हूँ। वो उसे लीतेंग के पास लेकर जाता है, तो वो लीतेंग को देखकर छुपने लग जाती है। बिरेन लीतेंग के पास जाता है और कहता है, ए मेरा भाई जरा सुनना, तो कोई तुमसे मिलने आया है। वो कहता है, भाई? अरे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है जो तुम मुझे भाई बोल रहे हो। जिस पर अब बिरेन जो है मोन्टू की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, हमारा तुम्हारा तो राइवल का रिश्ता है। लीतेंग समझ जाता है कि बिरेन मोन्टू को लेकर उससे ये बात कह रहा है, तो वो बिरेन से क्लियरली कह देता है कि उसे मोन्टू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। अब मोन्टू के पास बिरेन आता है और कहता है, देखा तुमने, उसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम पागल फिर रही हो उसके आगे पीछे। मोन्टू कहती है, तो क्या वो अभी इंटरेस्ट नहीं है? धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा और हमारी लव स्टोरी देखना कंप्लीट भी हो जाएगी। मोन्टू की बातें सुनकर वो हंसता है। मोन्टू छुप छुप कर लीतेंग पर नजर रख रही होती है और उसे फुटबॉल खेलता हुआ देख रही होती है और कहती है, लीतेंग तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे लीतेंग एक जगह पर बैठा होता है और उसे किसी लड़की का कॉल आता है। वो बात कर रहा होता है, तभी जो मोन्टू उसके पास जाती है और कहती है, तुम किससे बात कर रहे हो? तो लीतेंग उससे कहता है, तुम्हें इससे क्या है, मैं किसी से भी बात करूं, और वैसे भी क्या किसी को पता है कि तुम्हारा एडमिशन अभी हुआ नहीं है और तुम बिना एडमिशन के यहाँ पर ऐसे घूम रही हो? वो कहती है, किसी को पता नहीं है, और वैसे भी मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। लीतेंग उससे कहता है, तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। प्लीज तुम मेरे आगे पीछे मत रहो, क्योंकि तुम मुझे कभी कभी इरिटेट करने लगती हो। ये सब कुछ सुनकर उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील होता है, लेकिन वो लीतेंग के प्यार में इतनी पागल होती है कि उसकी बातों को समझ ही नहीं पाती। नाइट के सीन में उसे बिरेन कॉल करता है। वो कहती है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला बिरेन? वो कहता है, तुम्हारा नंबर निकालना मेरे लिए कौन सा हार्ड काम था। बिरेन कहता है, तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारा जो फियांसे लीतेंग है उसका किसी लड़की के साथ डेट चल रहा है।
वो कहती कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे उसका। वो उसे नाम बता देता है कि उसका नाम फा है। अब मॉर्निंग में वो सीधा उस फा के पास पहुंच जाती है अपनी सेक्रेटरी के साथ। सेक्रेटरी को कहती है तुम यहाँ पर नजर रखना कि अंदर ना तो ली तेंग आए और ना ही बीरेन। सेक्रेटरी कहता है ओके मैम, मैं नजर रखूंगा, आप जाइए। वो फा के पास जाती है और उसे देख कर कहती है हेलो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। फा उससे बात नहीं करती और उसे अपना एटीट्यूड दिखाती है। तो वो कहती है फा तुम क्या कर रही हो, आखिर कौन से असाइनमेंट को कंप्लीट कर रही हो। जिस पर फा उससे कहती है देखो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो तुम बार बार मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो वो कहती क्योंकि मुझे तुमसे बात करना है। फा कहती प्लीज इग्नोर मी। उसके बाद इतने में ही वहाँ पर लीतेंग आ जाता है। लीतेंग मोंटू से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फा लीतेंग से कहती है इसका मतलब तुम इस लड़की को जानते हो। वो कहता है हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए ना। मोंटू कहती मैं तो बस ऐसे ही फा से बात करने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर बीरेन की भी एंट्री हो जाती है। बीरेन कहता है लीतेंग तुमने बताया नहीं कि तुम इसके फियांसे थे और अब इसने तुम्हें छोड़ दिया है और अब इसकी जो शादी होने वाली है वो मुझसे होने वाली है। जिस पर वो लड़की फा कहती है लीतेंग सचमुच क्या तुम इसके फियांसे थे। लीतेंग कुछ बोल ही नहीं पाता, बट तभी बीरेन कहता है कि मोंटू भले ही थोड़ी सी क्रेजी है लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। मोंटू मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और वो मोंटू की यहाँ पर रिस्पेक्ट करके उसे फा के सामने से लेकर चला जाता है। बीरेन मोंटू को बाहर लेकर जाता है और फिर से समझाता है कि आखिर तुम लीतेंग के पीछे क्यों पागल हो, तुम उसका पीछे छोड़ क्यों नहीं देती, तुम उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। जिस पर वो कहती है देखो तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ क्योंकि मैं लीतेंग से प्यार करती हूँ और एक दिन उसे भी एहसास हो जाएगा। बीरेन मोंटू से कहता है आखिर कैसा प्यार है तुम्हारा जो किसी के सामने तुम्हें इंसल्ट कर रहा था। वो कहती है वो चाहे जैसा भी है मैं उसे पसंद करती हूँ। बीरेन कहता है तुम्हारा मुंह देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी के अभी रो दोगी, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा चेयर अप कर लूँ, टेंशन मत लो, वो तुम्हें जरूर आएगा मनाने के लिए। वो कहती है क्या सचमुच वो मुझे आएगा मनाने के लिए। वो कहता है हाँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पागल और बेवकूफ हो और पागल और बेवकूफ को मनाने के लिए लोग जरूर आते हैं। और फिर मोंटू को टीज करके वहाँ से भाग जाता है। मोंटू को लीतेंग का कॉल आता है और वो कहता है मुझे तुमसे मिलना है। और उसके बाद मोंटू तो ये सुनकर ही खुश हो जाती है कि लीतेंग ने मुझे कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। फिर वो लीतेंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। लीतेंग सबसे पहले मोंटू को सॉरी बोलता है कि उसे फा के सामने उसकी इतनी सारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। अब मोंटू उसे कहती है क्या फा सचमुच तुम्हारी गर्लफ्रेंड है लीतेंग। लीतेंग कहता है तुम्हें ये बात किसने बताया। मोंटू कहती है ये बात तो मुझे बीरेन ने बताया था लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। लीतेंग उसे फा के बारे में तो कुछ नहीं बताता है बट उसे ये कहता है कि तुम्हें बीरेन से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही डेंजरस मैन है। वो कहती है डेंजरस। लीतेंग कहता है तुम उसके पास्ट के बारे में आखिर जानती ही क्या हो। तो वो कहती है उसका कोई पास्ट भी है। लीतेंग कहता है ऑफ कोर्स उसका पास्ट है, एक बार उसने लेनी के साथ अपना अफेयर किया, उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हुए और बेबी होने पर उसने उसे अबॉर्ट करवा दिया और इन सब में बेचारी लेनी वो तो फंस कर रह गई। और ये सब कुछ सुनकर मोंटू काफी शॉक्ड हो जाती है कि क्या बीरेन सचमुच ऐसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीरेन के घर पर पहुंचती है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वो बीरेन से जाकर ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्या सचमुच लेनी से तुम प्यार करते थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा, क्या तुम्हारा जब बेबी होने वाला था तो तुमने लेनी से उसे अबॉर्ट करवा दिया। जिस पर वो कहता है तुम्हें ये सारी बातें किसने बताया। वो कहती है मुझे ये सब कुछ लीतेंग ने बताया है लेकिन मुझे लीतेंग की बातों पर यकीन नहीं है, तुम मुझे अगर बताओगे तो मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा। जिस पर वो कहता है लीतेंग के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मोंटू तुमने जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर वो कहती मैं कहीं नहीं जा रही, इनफेक्ट मैं तो आज यहीं पर रुकने वाली हूँ। जिस पर वीरेन उससे कहता है क्या सचमुच तुम मेरे साथ रुकोगी, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो जिम्मेदार मुझे मत देना, समझी तुम। वो कहती देखो खुद को कंट्रोल में रखो, हटो मुझसे दूर हटो। लेकिन वो आगे बढ़ता है और उसे किस करने जा रहा होता है और फाइनली उसे किस भी कर लेता है। जिस पर मोंटू उसे कहती है दूर रहो मुझसे, मैंने कहा ना तुम मुझे छुओगे नहीं। जिस पर वो कहता है अगर तुम मेरे घर पर रही तो दोबारा की गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है तुम बहुत ही बेशरम हो, प्लीज दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। बीरेन वहाँ से चला जाता है लेकिन मोंटू अपनी बातों में उसे बड़बड़ा रही होती है। फिर वो अपने गार्ड के साथ देख रही होती है कि बीरेन अपना सारा गुस्सा कुश्ती पर कर रहा होता है और सामने वाले बंदे को खूब पीटता है। मोंटू और उसका गार्ड दोनों ही बीरेन को ऐसे फाइट करते हुए देखते रहते हैं, जहाँ उसका गार्ड मोंटू से कहता है बीरेन तो कमाल की फाइटिंग करता है, क्या स्किल्स है उसकी फाइटिंग की। मोंटू कहती बस बस चुप हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि मोंटू जो है लीतेंग के फादर के पास जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि वो लीतेंग को घर पर बुला ले, पर उसके फादर तो है मोंटू की बात मानते ही नहीं और कहते हैं कि वो बाहर अपनी मर्जी से गया है, मैंने उसे घर से नहीं निकाला है, वो जब दिल चाहे आ सकता है और गार्ड्स मेरी उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि ये उसकी मर्जी है। मैंने उसे माफिया में बुलाया और वो मुझे कहता है कि वो खुद से कुछ करेगा। अरे जब मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है
तो वो आखिर कुछ करता क्यों नहीं। तभी वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं, जहाँ मोंटू कहती है उसके डैड तो उसे कुछ संभालने वाले नहीं है, तो मुझे ही उसे संभालना पड़ेगा, और गार्ड को भी राजी कर लेती है संभालने के लिए। आगे हम देखते हैं कि वो छुप छुप कर लेतैंग को स्कूल में देख रही होती है और उस पर नजर रखती है। तभी वो देखती है कि फा उसके पास आई है और हाथों में हाथ डालकर उसे कैंटीन लेकर चली जाती है, जहाँ वो कहती है वो फा चुड़ैल है ना, आओ चलो कैंटीन चलते हैं। ले गई। अरे तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो बन सकती हो, लेकिन शादी तो लेतैंग की सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ये सारी बड़बड़ाहट पीछे खड़ा बीरेन सुन लेता है और वो कहता है ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो, अगर दम है तो कुछ करके दिखाओ। जिस पर वो कहती है मैं क्या ही कर सकती हूँ, और वैसे भी तुम मेरी बातें खड़े होकर क्यों सुन रहे थे। जहाँ वो उसे कहता है अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। वो कहती है तुम क्या करने वाले हो उसके साथ, मुझे भी बताओ। वो कहता है मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो सबको बता दूं कि आखिर मैं करने क्या वाला हूँ। एक वो लेतैंग है जो तुम्हें भाव ही नहीं देता और तुम फालतू में उसके आगे पीछे नाचती रहती हो। अगर खुद की वैल्यू को बढ़ाना है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी वैल्यू उसकी नजर में बढ़ जाए, जिससे वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे। समझी तुम मेरी बातों को। वो कहती है तुम ऐसी क्या बातें करते हो कि मुझे जरा भी समझ में नहीं आता, और सारी बातें मेरे ऊपर से जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहस करने में पूरा टाइम गंवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में मोंटू जो है बहुत ही डीसी वीसी मारकर एक फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां उसने अपने गार्ड को पहले ऑर्डर दिया था कि वो लेनी को किडनैप करके लेके आए, ताकि हम बिरेन से लेनी के बदले में अपने लेतैंग को बचा सकें। पूछती है क्या तुमने लेनी को किडनैप करके लेकर आया। जिस पर उसका गार्ड कहता है ऑफ कोर्स मैं उसे किडनैप कर लाया मैम, और वो अभी यही इसी वक्त वो कहती है ओहो तुमने बहुत अच्छा किया, अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। इतने में हम लेनी को देखते हैं जो बहुत ही चिल मार कर उसके सामने खड़ी होती है। वो अपने गार्ड से कहती है अरे मैंने तुम्हें इसे किडनैप करने के लिए कहा था और तुमने इसके हाथ पैरों को नहीं बांधा, पता ही नहीं चल रहा है कि लेनी किडनैप हुई है। उसके गार्ड कहता है मैम वो एक लड़की है, मैं उसे टच कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे बांध सकता हूँ। जिस पर वो कहती है चलो चलो ठीक है इसे तो मैं ही बांध दूंगी। चलो लेनी बताओ तुम क्या सच में तुमने बिरेन से प्यार किया और उसने तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया, क्या तुम्हारा उससे सचमुच अफेयर चल रहा था। जिस पर लेनी उससे कहती है आखिर मैं तुम्हें सारी बातें क्यों बताऊं, तुम होती कौन हो, और वैसे भी तुमने मुझे किडनैप करवाया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बेटी हूँ। वो कहती है देखो देखो ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें किडनैप करवाया है। और उसके बाद वो लेतैंग को कॉल करके बुलाती है। लेतैंग जब वहाँ पर आता है तो वो उसके साथ फा भी होती है। फा को देखकर मोंटू कहती है तुमने इस लड़के को अपने साथ क्यों लाया है, क्या इस चुड़ैल को यहाँ पर लाना इस वक्त जरूरी था। जिस पर लेतैंग उससे कहता है मैं यहाँ पर आ रहा था तो फा ने मुझे देखा तो उसने कहा कि वो भी मेरे साथ चलेगी और वो भी देखना चाहती है कि आखिर बिरेन का चक्कर किस लड़की के साथ चल रहा था। जिस पर लेनी उससे कहती है तुम लोग मेरी पर्सनल चीजों में आखिर इतना क्यों घुस रहे हो, और तुम्हें जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि मेरा बिरेन के साथ चक्कर था भी या नहीं। तुम लोग यहाँ से नहीं बच सकते हो, अब तुम लोग नहीं जानते तुमने किसे किडनैप करवाया है। जिस पर अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लेनी के इतने सारे गुंडे चारों तरफ से आ जाते हैं। लेनी कहती है अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है, और वैसे भी मेरे गुंडे तुम्हारा बच्चे से कचूमा निकाल देंगे। जहाँ लेतैंग कहता है देखो हमारी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो आखिर तुम हमसे दुश्मनी क्यों लेना चाहती हो। वो कहती है ठीक है लेकिन इस लड़की ने मुझे किडनैप करवाया तो इसकी मुझसे दुश्मनी है। अब उसके गुंडों से उसका गार्ड पहले लड़ने जाता है, लेकिन वो जितने जोश में जाता है उतनी ही बुरी तरीके से उन गुंडों से हार जाता है। अब लेतैंग की बारी होती है और लेतैंग लेनी के गुंडों से लड़ता है, लेकिन लेतैंग अकेला हो जाता है और उसके गुंडे उस पर भारी पड़ जाते हैं। अब पीछे से कोई लेतैंग पर वार करने जाता है, तभी मोंटू उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है प्लीज मेरे लेतैंग को अब और मत मारो। जहाँ अब लेतैंग मोंटू की तरफ देखने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि बिरेन की एंट्री हो जाती है, जो उन गुंडों की अच्छी खासी बैंड बजाता है और लेतैंग को उठाकर मोंटू को देता है और कहता है तुम सब फटाफट यहाँ से निकल जाओ और लेतैंग को हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं वो लेनी से कहता है तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, और फिर उसके गुंडों से खूब फाइट करता है। लेनी अपने गुंडों को हुक्म देती है कि इस बिरेन को इतना मारो कि वो अपने घुटनों पर आ जाए और मुझसे माफी मांगे। बिरेन अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद आज ये सबकी नौबत ही ना आती। बिरेन कहता है तुम जानती हो अच्छी तरीके से कि ये सब कुछ तुम्हारा टैंक के साथ था और तुमने सारा इल्जाम मेरे सिर क्यों डाल दिया कि मैंने तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करवाया। जिस पर वो कहती है तुम जानते थे तुम्हारे फ्रेंड की लाइफ बर्बाद हो सकती है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बर्बाद किया मुझे एक्सेप्ट ना करके। और उसके बाद उसके गुंडे उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि वो जमीन पर पड़ा का पड़ा रह जाता है। एंड देन लेनी भी अपने गुंडों को लेकर बिरेन को छोड़कर चली जाती है। वहीं हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां मोंटू इस सब का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है कि ना तो उसने लेनी को किडनैप करवाया होता और ना ये सब कुछ होता। फिर अचानक से उसे बिरेन का ख्याल आता है कि वो तो फैक्ट्री में अकेला होगा। वो बिरेन के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो जमीन पर पड़ा रहता है। वो बिरेन को उठाती है और कहती है बिरेन तुम ठीक तो हो ना। बिरेन उठते ही सीधा मोंटू को हक कर लेता है और कहता है प्लीज मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो,
पता नहीं दोबारा जिंदगी में अब ये मौका कभी मुझे मिलेगा भी या नहीं। वो कहती है बीरेन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। जिस पर वो कहता है प्लीज क्या तुम मुझे इस वक्त टाइटली हक कर सकती हो, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर मोन्टू उसे टाइटली हक कर लेती है। आगे जब लेनी के डैड को लेनी की हरकत पता चलती है तो उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं तुमने माफिया के बच्चों के साथ ऐसा किया, अगर उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ बता दिया तो हम उनसे वीक हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये तुमने क्या किया, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। जिस पर लेनी कहती है डैड मैं 100% श्योर हूँ कि वो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें नहीं बताएंगे। इनफैक्ट मेरे पास एक प्लान है उन दोनों माफिया वर्ल्ड को अपने में ही लड़ाने का। लड़ेंगे वो गैंगस्टर लोग और फायदा हम उठाएंगे। जिस पर उसके डैड कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। वो कहती है डैड वो मोन्टू है ना दिमाग से पैदल, हम उसका यूज करेंगे और उसके बाद मैं बिरेन को अपना बना लूंगी। डैड मैं भी कम नहीं हूँ, आखिर हांगकांग के माफिया की बेटी हूँ। इतना तो दिमाग मेरे पास भी है कि कैसे कब क्या हैंडल करना है। आगे हम मोन्टू को देखते हैं जो बिरेन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। बिरेन को तो बहुत सारी चोटें आई हुई थी। वो बिरेन से कहती है तुम ठीक तो हो ना। जहाँ बिरेन उसे कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन तुम मुझे अपसेट नजर आ रही हो, क्या तुम्हारा लीतेंग के साथ झगड़ा हो गया है क्या। जिस पर वो कहती नहीं नहीं मेरी कोई फाइट नहीं हुई लीतेंग से, बस मैं तुम्हारा हालचाल जानने के लिए यहाँ पर आई थी। जहाँ वो उसे कहता है तुमने मेरी लाइफ को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया ना कि चीजें अब तुम खुद भी समझ नहीं पा रही हो। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। देखो मैं हांगकांग में लेनी के साथ पढ़ाई करता था, करेक्ट, लेकिन जब मैं थाईलैंड आया तो वो भी मेरे पीछे पीछे थाईलैंड आ गई और वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे दोस्त 10 के साथ नाइट स्पेंड की और जब मुझे पता चला कि उसने ऐसा किया तो उसी वक्त मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उससे ये सब कुछ देखा नहीं गया, इसलिए उसने मेरे बारे में पूरे कॉलेज में ये अफवाह फैला दी कि मैंने उसका बच्चा अबॉर्ट करवा दिया। हालांकि ना तो वो बेबी मेरा था और ना ही मैंने बच्चा अबॉर्ट कराया, वो बेबी तो 10 का था। बाद में 10 को अपने किए पर जब शर्मिंदगी महसूस हुई तो ऑफिस में जाकर उसने ये सब कुछ प्रिंसिपल को बताया और फिर क्या मैं बेकसूर साबित हो गया। लेकिन सारे लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है और वो लोग ये समझते हैं कि मैं माफिया का लड़का हूँ, तो मैंने जरूर लेनी के साथ ये सब कुछ किया होगा, लेकिन लिटरली मैं बेकसूर हूँ। मैंने लेनी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया और अब वो मुझे हासिल करने के लिए मुझे बस फंसा रही है। उसके बाद देखो ना अब 10 भी हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने उसे वापस से सर से कहकर बास्केटबॉल प्लेयर बनवा दिया था। मोन्टो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि लीतेंग उससे मिलने के लिए आया है। वो लीतेंग से कहती है तुम यहाँ पर। लीतेंग कहता है क्यों, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या। मोन्टो कहती है बात वो नहीं है, बस मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अंदर आने दिया इसलिए मैं खुश हूँ, तुम यहीं रुको, मैं भी रूम से होकर आती हूँ। वो अपने वॉशरूम में जाकर गाने लगती है और काफी खुश हो रही होती है। ओ माय गॉड, लीतेंग मुझसे मिलने के लिए आए और वैसे भी बिरेन ने मुझे कहा है कि मुझे अपनी वैल्यू को लीतेंग की नजर में बढ़ाना है, तो मुझे अच्छे अच्छे न्यू न्यू ड्रेसेस आई थिंक वेयर करना चाहिए और फिर जिसमें मैं गुड लुक लगूंगी उसी में मुझे जाना है। वो देखते हैं कि बहुत सारे लुक लेती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है और फाइनली वो 90s का लुक पसंद करके नीचे उतरती है। इतने में उसके पेरेंट्स भी आते हैं और मोन्टू कहती है मॉम मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। उसकी मॉम सोचती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया है और इसने 90s का लुक क्यों लिया है, क्या वो पागल तो नहीं हो रही है। वो कहती है आपको पता नहीं है ये 90s का लुक बहुत अच्छा लग रहा है मुझ पे, इवन ये जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही ब्रांडेड है। आगे हम देखते हैं कि 10 जो है वो बिरेन से बात कर रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेनी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, वो जरूर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ प्लानिंग करेगी। जहाँ पर सर्वे उसे कहता है क्या सचमुच लेनी इतनी खतरनाक है। जिस पर बिरेन कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, अगर लेनी कुछ करेगी तो मैं हूँ ना। इतने में हम देखते हैं कि उसे मोन्टू का कॉल आता है जो उससे पूछ रही होती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। वो कहता है तुम ये सवाल क्यों कर रही हो, और अगले सीन में मोन्टू जो है वही 90s वाला लुक लेकर सीधा बिरेन के पास पहुंचती है और जाकर वहाँ पर सिंगिंग करती है और डांसिंग करती है और फिर कहती है बिरेन तुम्हें मेरा 90s का लुक कैसा लगा, मैं कूल लग रही हूँ ना। तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है लीतेंग की नजरों में, तो बताओ ये सॉन्ग और ये डांस मैंने उसके लिए तैयार किया है, तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर बिरेन कहता है कि अगर तुमने ये उसके लिए रेडी किया है तो तुम्हें वहीं पर जाकर करना चाहिए ना, और बाय द वे तुम्हें किसने कहा कि ये 90s का लुक तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती है तुम नहीं जानते ये कपड़े भले ही 90s के लेकिन बहुत ही ब्रांडेड है। जिस पर सर्वे कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारा कपड़ा इस ब्रांड का है, और ब्रांड का नाम सुनते ही वो कहती है देखा देखा तुम्हारे दोस्त को भी पता है, इसका मतलब ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझ पर। अब सर्वे को इसलिए पता होता है क्योंकि ये जिस ब्रांड से खरीद कर लाई थी वो उसकी गर्लफ्रेंड का ही ब्रांड था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लीतेंग जो है इन सारे लोगों की बातों को सुन लेता है। मोन्टू को बिरेन उसके घर पर जब छोड़ने के लिए जाता है तो मोन्टू बिरेन से कहती है प्लीज मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, बताओ ना मुझ पर ये 90s का लुक कैसा लग रहा है, प्लीज प्लीज बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर वो कहता है तुम्हें अपनी पसंद को किसी और के लिए चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। तो वो कहती है मैंने तुमसे ये लीतेंग के बारे में पूछा है। वो कहता है किसी की पसंद और नापसंद के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम लीतेंग को ऊपर से ही चाहती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे अपने दिल से चाहती हो। क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती हो कि वो तुम्हारा पहला प्यार है? कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या तुम भी उससे सच्चे दिल से प्यार करती हो।
जिस पर वो थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाती है और इतने में ही बीरेन उसे किस करने जा रहा होता है। लेकिन तभी लीतेंग की एंट्री होती है और लीतेंग बीरेन को मारकर गिरा देता है। वो उसे रोकती है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन लीतेंग नहीं रुकता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर बीरेन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मोंटू लीतेंग से कहती है, तुम्हें सडनली क्या हो गया था, आखिर तुम उसे इतना ज्यादा क्यों मार रहे थे। जिस पर लीतेंग कहता है, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ गया था और मुझे उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस इसलिए मैंने उसे पीट दिया। जिस पर वो उससे कहती है, अगर उसके डैड को ये सब कुछ पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए प्लीज उसके डैड के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो कहता है, इसका मतलब तुम्हें अब भी मेरी फिक्र हो रही है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मेरे बारे में कितना सोचती हो। मोंटू कहती है, मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ, मुझे हमेशा तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब बीरेन के डैड को ये सब कुछ पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में बीरेन से मिलने आते हैं और कहते हैं, बताओ तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पर बीरेन कहते हैं, डैड अब छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत होइए, मैं भी एक माफिया का लड़का हूँ और अगर जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा। डैड कहते हैं, वाह मेरे शेर, यही तो मैं सुनना चाहता था कि तुम एक माफिया के लड़के हो और तुम अब खुद से हैंडल कर सकते हो। वाह मेरे बेटे, मैं तुमसे खुश हुआ। और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। बीरेन के डैड के जाने के बाद मोंटू बीरेन से कहती, वाह तुमने अपने डैड को कुछ भी नहीं बताया और सब कुछ कितने अच्छे से कवर अप किया, तुम्हारे पास क्या टैलेंट है। जिस पर बीरेन कहता है, अब मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊं तो तुम्हारी समझ से ऊपर हो जाएगा, इसलिए प्लीज चलो रहने दो और मुझे आराम करने दो। वहीं हम आगे देखते हैं कि फा जो होती है वो लीतेंग के पास पहुंचती है और कहती है, ये सब कुछ क्या हो गया, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी। जहाँ वो कहता है, बस मेरा छोटा सा एक फाइट हो गया था। लेकिन तभी फा कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और उसे लीतेंग और मोंटू का एक पिक दिखा देती है और कहती है, ये सब कुछ क्या है, तुम हमारे रिश्ते से ज्यादा उस मोंटू पर यकीन करते हो क्या, तुमने उस मोंटू के पीछे आखिर अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रखा है। लीतेंग प्लीज आज मुझे तुम साफ साफ बता दो कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं या फिर वो मोंटू तुम्हारी लाइफ में रहेगी। जिस पर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और लीतेंग गुस्से में फा से अपने सारे रिलेशन को खत्म करके उससे ब्रेकअप कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोंटू बीरेन से मिलने उसके घर पर पहुंचती है, जहाँ वो लोग दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और फिर इमोशनल होते ही बीरेन उससे अपने दिल की बात कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो कहती है, क्या सचमुच तुम मुझसे प्यार करते हो। बीरेन उसके हार्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हारी हार्ट बीट को सुन सकता हूँ, देखो कितने जोर जोर से तुम्हारा दिल धड़क रहा है, इसका मतलब मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ फीलिंग्स होती हैं। जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इतने में ही वहाँ पर लीतेंग पहुंच आता है और वो सीधा बीरेन पर उंगली उठाकर ये कहता है, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से फा मुझे छोड़कर चली गई और हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तुम इन्हें जरूर मेरी और मोंटू की पिक उसके पास सेंड की होगी। जिस पर वो कहता है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और मोंटू की जो साथ वाली पिक है वो किसी और ने फा को सेंड की होगी मुझे फंसाने के लिए। बट लीतेंग को बीरेन की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहता है, अब तुम देखो मैं कैसे मोंटू को तुमसे छीन लेता हूँ और उसे हासिल कर कर ही रहूंगा मैं। जिस पर बीरेन उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, चलो हमारे बीच क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए कि कौन मोंटू को अपना बनाकर रहेगा। बीरेन लेनी के पास पहुंचता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि लीतेंग और मोंटू की साथ वाली पिक तुमने फा को सेंड की है ताकि हमारे बीच में दुश्मनी क्रिएट हो जाए और तुम मुझे इजीली हासिल करके अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। लेनी कहती, ओहो तो तुम्हें खबर हो गई कि ये सब कुछ मैंने किया है। इतने में लेनी को उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि हमारी फैक्ट्री पर बहुत बुरी तरीके से छापा पड़ चुका है। बीरेन की क्रूअल स्माइल को देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ बीरेन का किया धरा है। वो बीरेन से कहती है, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। बीरेन कहता है, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से मोंटू या मुझे परेशान करने की कोशिश की तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मैं तुम्हें पूरी फिल्म ही दिखा दूंगा। लेनी उससे कहती है, बीरेन मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। आगे मोंटू देखती है कि उसके घर पे लीतेंग और उसके फादर पहुंचे हुए जो उससे उसकी शादी का प्रपोजल उसके डैड से एक्सेप्ट करवा चुके हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं, बेटा हमने तुम्हारी खुशी के लिए लीतेंग से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। वो कहती है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लीतेंग कम से कम यहाँ आने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। ये शादी का प्रपोजल रखने से पहले मुझे कुछ बताना तो चाहिए था। जिस पर लीतेंग उसे कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो। वो लीतेंग से अकेले में बात करती है और कहती है, पहले तुमने ही तो कहा था कि तुम शादी अभी नहीं करना चाहते हो, इनफैक्ट तुम बीबीए की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो और अब अचानक से तुम शादी कर रहे हो। बस मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुई, इसलिए मैंने तुमसे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बीरेन को नीचे दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और मुझे पाने के लिए। वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं और बीरेन तुम्हें मुझसे दूर न ले जाए। लेकिन फिर भी मोंटू को यकीन नहीं होता और वो कहती है, कहीं सच में तुम मुझसे बीरेन से जीतने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हो। वो कहता है, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो घर से बाहर आ जाता है। वो कहती है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, सच में मुझे शादी करोगे। वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में ही हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें हो रही थी और तभी बीच में जो है हेलमेट लगाकर कोई पहुंचता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि बीरेन होता है। बीरेन कहता है, तुम दोनों यूं अकेले बाहर आखिर कर क्या रहे हो। उसके बाद वो मोंटू की तरफ देखकर कहते हैं, और तुमने ये कैसे ड्रेस पहन रखे है और ऐसे बाहर कैसे आ गई तुम।
वो उसे अपना कोट उठाता है और कहता है दोबारा ख्याल रखना अपने ड्रेस का, और वैसे भी तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो अकेले में। वो कहता है कि हम शादी की बातें कर रहे हैं। वो कहता है शादी, और लीतेंग तुमसे। लीतेंग तुम शायद भूल रहे हो कि हम दोनों के बीच में कंपटीशन लगा है कि आखिर मोंटू का दिल कौन जीतेगा, और तुम इस तरह से उसे शादी नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि कंपटीशन बराबरी का होना चाहिए, इसलिए तुम्हें उसे ये पूरा हक देना चाहिए कि वो हम दोनों में से चूज करे कि वो अपना लाइफ पार्टनर किसको बनाना चाहती है, और फिर जो इस गेम में हारेगा उसे कुत्तों की तरह अपने पैरों पर चलना होगा। लीतेंग कहता है ठीक है। आगे हम देखते हैं दोनों ही फ्लावर्स लेकर उसके घर पर पहुंचते हैं। मोंटू को इम्प्रेस करने के लिए मोंटू सीढ़ियों से इतराते हुए नीचे आती है। वो कहती है तुम दोनों बॉयज यहाँ पर आए हो। दोनों उसे फ्लावर्स देते हैं और फिर कहते हैं हम तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाने आए हैं। लीतेंग कहता है मोंटू तुम मेरे साथ चलो मूवी देखने के लिए, लेकिन तभी बीरेन कहता है वो मूवी देखने नहीं बल्कि मेरे साथ एक अच्छा सा डिनर करने के लिए जाएगी। दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी मोंटू कहती है आई थिंक मुझे चूज करना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। तो लीतेंग कहता है ठीक है, और उसे जो है उसके पेरेंट्स कहते हैं कि मोंटू डिनर का टाइम हो रहा है तो तुम्हें डिनर के लिए जाना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, मैं बीरेन के साथ डिनर करने जाऊंगी, लीतेंग के साथ मूवी देखने नहीं। फाइनल हो जाता है कि वो मूवी देखने के लिए नहीं जा रही है और वो बीरेन के साथ डिनर पर जा रही है। लीतेंग कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, मुझे तुम लोगों पर शक है, कहीं तुम लोग डिनर के अलावा कहीं और ना चले जाओ। बीरेन कहता है चलो। जाते वक्त लीतेंग कहता है कि देखो ना मोंटू ने कितना बड़ा फ्रॉक पहन रखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बाइक पर तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगी, इसीलिए उसे मेरे 4 व्हीलर्स यानी मेरे कार में चलना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल रहे। बट बीरेन कहता है नहीं वो मेरे साथ बाइक पर जाएगी। लेकिन तभी लीतेंग कहता है मोंटू को ही डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके साथ जाएगी। मोंटू कहती है हाँ मेरा ड्रेस बड़ा है इसलिए मैं लीतेंग के साथ उसकी कार में जाऊंगी। लीतेंग उसे अपनी कार की तरफ लेकर बढ़ता है, लेकिन बीरेन को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उसने बाइक पर मेरे साथ चलने के लिए हाँ क्यों नहीं कहा, और ये लीतेंग एक मौका भी नहीं गवाता मुझे मोंटू से दूर करने के लिए। जा बेटा तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अच्छा मजा चखाऊंगा। तीनों मिलकर डिनर के लिए आते हैं। बीरेन ने मोंटू के लिए काफी अच्छे डिशेस को ऑर्डर किया था। लीतेंग जब उन डिशेस को ट्राई करने के लिए जाता है तो बीरेन उसे मना कर देता है कि मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी फूड ऑर्डर किया है, तुम वही खाओगे। लीतेंग कहता है ऐसा क्यों, तुम खा सकते हो तो मैं भी खा सकता हूँ। लीतेंग केक का पीस उठाकर मोंटू को खिला रहा होता है। एक बाइट मोंटू तो लेती है, लेकिन सेकेंड बाइट वो जैसे ही लेने जाती है तभी बीरेन आगे बढ़कर खा लेता है और कहता है तुम मोंटू की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें नए नए प्यार का एहसास हुआ है अभी, पहले तो तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं रहता था जब वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी। तभी लीतेंग कहता है तुम ज्यादा मत बोलो वरना हम दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तभी मोंटू दोनों को रोकती है और कहती है मैं खुद सेलेक्ट करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके नहीं, और वैसे भी जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा मैं उसी से शादी करूंगी। मोंटू सवाल करती है कि बताओ वो क्या चीज है जिसे अगर हम सेल करें तो आदमी बहुत ही प्यार से उसे खरीद लेगा। बीरेन तो बिजनेस के स्टाइल से उसे जवाब देता है। वहीं लीतेंग जो है वो ये कहकर कहता है कि देखो वो चीज प्यार है, अगर किसी से प्यार हो जाए तो प्यार वो तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेगा। मोंटू को उसका जवाब बहुत पसंद आता है और वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो लीतेंग के साथ ही रहेगी। मोंटू का ये जवाब सुनकर बीरेन को काफी बुरा लगता है, लेकिन लीतेंग उससे कहता है तुम हार चुके हो और अब तुम्हें डॉग बनना है। मोंटू उसे मना करती है बाहर जाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगा और वो जाकर डॉग बनने की एक्टिंग करने लगता है। तभी ये सब कुछ मोंटू से देखा नहीं जा रहा होता है और वो उसके पास जाकर कहती है तुम डॉग मत बनो, ये बनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। जहाँ बीरेन उससे कहता है तुमने लीतेंग को इसीलिए चूज किया ना क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार है। मोंटू हाँ बोलती है और बीरेन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर जाकर अपनी मॉम को ये सारी बात बताती है, जहाँ उसकी मॉम उसे दिलासा देखते हुए कहती है बेटा ये तो होना ही था, दो में से किसी एक को ही तुम्हारा हमसफर बनना था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बड़ी कश्मकश में फंसी हुई हो, क्यों ना तुम अपने प्यार पर ध्यान दो और सारी चीज़ों को बस उसी पर फोकस करो। जहाँ वो कहती है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लीतेंग के पास जाती है उसे डेट करने के लिए, जहाँ लीतेंग और वो दोनों आपस में घूम रहे होते हैं, काफ़ी खुश भी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो मोंटू होती है उसे ऐसा लगता है कि लीतेंग के साथ उसे अभी भी कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। वो उसके साथ डेट तो करती है पर शायद खुश नहीं होती है। वो लीतेंग के घर भी जाती है उससे मिलने के लिए, जहाँ दोनों साथ में बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं। मोंटू कहती है कि उसका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, क्यों ना बाहर जाकर घूम कर आए। बट लीतेंग उस पर चिल्लाता है और कहता है ये बार बार घूमना फिरना क्या लगा रखा है तुमने, क्या तुम्हें बीबीए की तैयारी नहीं करनी है। वो कहती है मुझे तैयारी तो करनी है, लेकिन वो लीतेंग की डांट से काफी अपसेट हो जाती है। लीतेंग के घर आने पर वो उससे कहती है तुम इस होटल में आखिर कब तक रहोगे, क्या तुम अपने डैड के घर पर नहीं जाओगे। वो कहता है डैड मुझे मेरे मुताबिक कुछ करने ही नहीं देते, इसीलिए बस मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक वो मुझे समझ नहीं पाते। लीतेंग बातों ही बातों में मोंटू को किस करने वाला होता है, लेकिन मोंटू के दिल में शायद उसे किस करना था ही नहीं। तभी उसके मैसेज आता है और जब वो मैसेज चेक करती है तो उसमें एक फोटो होता है। फोटो में बीरेन
और फा एक साथ बैठे हुए होते हैं, जिसे देखकर उसकी काफ़ी जल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ फा जो होती है वो बीरेन के पास जाती है और कहती है कि कैसे लेनी ने उन सब के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जिसकी वजह से उसका लीतेंग से ब्रेकअप हो गया है। बीरेन फा को समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे चीजें जब हमारे फेवर में आ जाएगी तो हम लेनी से भी निपट लेंगे, और उसे तसल्ली देता है। इतने में हम देखते हैं कि मोंटू पीछे से खड़ी हुई सारी बातें सुन लेती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे जेलसी भी फील हो रही होती है। और मोंटू को यहाँ पर पहली बार एहसास हो जाता है कि वो बीरेन से प्यार करती है। बीरेन उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और लीतेंग कहाँ है। वो कहती है कि अब वो लीतेंग से नहीं मिलना चाहती है, इनफैक्ट वो उसे प्यार भी नहीं करती और उसे एहसास हो चुका है। बीरेन उसे कहता है ये तुम क्या बातें कर रही हो, जहाँ वो कहती है मैं सच कह रही हूँ, मुझे एहसास हो चुका है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। देखो लीतेंग मुझ पर हमेशा अपनी मर्जी थोपता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, जिसके लिए मैं खुद को चेंज करती हूँ, लेकिन तुम्हें मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद हूँ, इसीलिए मुझे एहसास हो चुका है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। बट बीरेन इस बार मोंटू की डिसीजन से खुश नहीं होता है और कहता है कि तुम दोनों ने अभी अभी एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है, इसलिए शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम कह रही हो। प्लीज़ उसे टाइम दो और अपने प्यार को समझने की कोशिश करो, शायद तुम उसे समझ पाओ, क्योंकि अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। और वो उसे ना का जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि लीतेंग पीछे से खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है, बट मोंटू के सामने वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन मोंटू उसे बता देती है कि वो उसे अपना पार्टनर बनाना नहीं चाहती है, बल्कि वो अब बीरेन से शादी करना चाहती है, जहाँ लीतेंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मोंटू से कहता है क्या तुम इतने दिनों से मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मोंटू कहती है मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ लीतेंग उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से जा रहा होता है। वो कहती तुम कहाँ जा रहे हो। लीतेंग कहता है मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ, तुमसे क्या मतलब। आगे हम लेनी को देखते हैं जो अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके कहती है बीरेन और लीतेंग की फाइट होने वाली है और मुझे उसका पूरा वीडियो चाहिए। लीतेंग बीरेन के पास जाता है और उसे खूब मारता है और कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से मोंटू ने मुझसे अपना ब्रेकअप कर लिया। बट बीरेन लीतेंग को समझाता है कि देखो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, जो कि लेनी का काम है, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। अब जब बीरेन उसे नहीं मारता तो लीतेंग कहता है आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। जहाँ बीरेन उसे कहता है क्योंकि मुझे असलियत पता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, ये सब कुछ क्रिएट किया गया है ताकि हम आपस में लड़ें और ये सब कुछ लेनी का किया जा रहा है। लेकिन लीतेंग उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे बस मारे ही जा रहा होता है। तभी मोंटू का गार्ड ये सब कुछ देखकर मोंटू को कॉल कर देता है। अब इतने में ही मोंटू पहुंच आती है और लीतेंग को गुस्से में चिल्लाती है और फिर उसे साइड में करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इतनी बुरी तरीके से वापस से मारने की। मोंटू बीरेन को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहीं लीतेंग खड़े होकर देख रहा होता है। तभी लेनी के गार्ड आते हैं और लीतेंग की अच्छे से पिटाई करते हैं और उसके बाद कहते हैं इसे ले चलो, और वो लोग उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर जो है मोंटू खड़ी होती है। तभी बीरेन के डैड वहाँ पर आते हैं और उससे ये पूछते हैं कि ये सब कुछ आखिर किसने किया। लेकिन मोंटू जो है बातों को अभी कवर अप कर रही होती है और उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम मुझे कुछ नहीं बता रही हो, मैं खुद ही पता लगा लूंगा, और अपने गार्ड से कहकर पता लगवा लेता है। वहीं मोंटू का गार्ड मोंटू के पास आकर कहता है कि लीतेंग को लेनी के गार्ड्स ने किडनैप कर लिए हैं, जहां अब वो काफ़ी शॉक हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। इतने में नर्स आती है और कहती है कि पेशेंट बीरेन जो है वो अपने बेड पर नहीं है। अब तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी कि बीरेन गया तो गया कहाँ। वो बीरेन को ढूंढने के लिए अपने गार्ड को बाहर लेकर जाती है, जहाँ उसे बीरेन मिल जाता है, जो गार्ड से चाबी मांगता है और कहता है हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि लीतेंग की जान बहुत ही खतरे में है। आगे वीडियो में हम लोग लेनी और उसके डैड को देखते हैं जिन्होंने लीतेंग को किडनैप करवा लिया था। लेनी अपने डैड से कहती है कि डैड अब मज़ा आएगा। लेनी के डैड ने बीरेन के डैड को कॉल करके बुलाया था कि अगर उन्हें लीतेंग को चाहिए तो वो आकर हमसे ले जाएं। लीतेंग को उसके सामने पेश करते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा शिकार है। लेनी के डैड कहते हैं कि अब तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन तभी वो कहता है ठीक है तुम्हारी कीमत क्या है बता दो मुझे। वो कहता है रुक जाओ। इतने में हम देखते हैं कि लीतेंग के डैड भी सामने से आ जाते हैं। बीरेन के डैड लेनी के डैड से कहते हैं तुमने लीतेंग के डैड को क्यों बुलाया, जहाँ वो कहता है कि तुम दोनों अगर नहीं आते तो इस गेम में मजा कैसे आता। अगर तुम दोनों को ही लीतेंग चाहिए, उसे अपना बेटा और तुम्हें अपना दुश्मन, तो तुम दोनों गैंग को आपस में फाइट करनी होगी। जो कोई इस फाइट में जीतेगा मैं उसे लीतेंग दे दूंगा। इतने में मोंटू और बीरेन एक साथ आ जाते हैं। मोंटू बीरेन के ऊपर जानबूझकर गन रखती है और कहती है कि लेनी उसे छोड़ दो वरना मैं बीरेन को हट कर दूंगी। तभी लेनी कहती है तुम उसे कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर वो हट हुआ तो मैं भी हट हो जाऊंगी, और वैसे भी तुम तो खुद उसे कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाओगी। तभी वो कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब इतने में ही उन लोगों की चाल भी उल्टी पड़ जाती है और लेनी और उसके पूरे गैंग के लोग जो है मोंटू और बीरेन को भी हॉस्टेज बना लेते हैं, और फिर इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ से निकलने का। इतने में हम देखते हैं कि अब मोंटू के डैड की एंट्री होती है और मोंटू के डैड आते ही कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई आखिर अकेले फाइट करने की। क्या मेरे बिना ही तुम लोग अकेले फाइट कर सकते हो।
मोंटू के डैड की पावर लेनी के डैड की पावर से कहीं ज़्यादा थी। इसलिए लेनी के डैड सिर्फ ये कहते हैं कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला तुमसे लूंगा। और फिर उनके गैंग के लोग सारे चले जाते हैं। सारी स्टोरी जानने के बाद लीतेंग के फादर कहते हैं कि ये दोनों को ही एक लड़की चाहिए, इसीलिए ये दोनों फाइट करेंगे और जो जीतेगा वो मोंटू को हासिल कर लेगा। लेकिन तभी ये दोनों फाइट नहीं करते हैं। बाद में जब इनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि बीरेन कहता है कि हम दोनों फाइट क्यों करें, क्योंकि अगर मोंटू ये डिसाइड करे कि वो किसके साथ रहना चाहती है तो ये सबसे बेटर ऑप्शन होगा। जहाँ मोंटू कहती है ठीक है, लेकिन मैं अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके नहीं। मैं 1 साल के लिए अपने स्टडी के इंटरव्यू पर फोकस करना चाहती हूँ, इसलिए उसके बाद ही मैं बताऊँगी। और जिसे भी मैं एक्सेप्ट करूँगी मैं सबसे पहले स्टडी के बाद जाकर उसी के घर पर मिलूँगी। आगे हम देखते हैं कि इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और अब मोंटू भी अपनी स्टडी पर फोकस कर रही थी और वो एक नॉवेल लिखने वाली आर्टिस्ट बनना चाहती थी। जहाँ उसके डैड उसके इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं और उसे नॉवेल लिखने के लिए यानी आर्टिस्ट बनने के लिए राजी हो जाते हैं। मोंटू के स्टडी वाले फैसले से उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे, इसलिए यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे ही उसके डैड उसे एक कार गिफ्ट करते हैं कि वो अब इसी कार से यूनिवर्सिटी जाया करेगी। मोंटू काफ़ी खुश होती है अपने डैड के इस सरप्राइज़ को लेकर। वो कहती है डैड ये तो बहुत ही अच्छी कार है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन ज़रूर करूँगी। यूनिवर्सिटी पहुँचते ही वो कहती है कि अब वो इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी और वो अपनी स्टडी को भी काफ़ी अच्छे से क्लियर करेगी। और अब मोंटू जो है अपनी स्टडी में इस तरह से ध्यान दे रही होती है कि खुद लीतेंग और बीरेन उसे देखकर परेशान थे कि क्या ये वही लड़की है जो हर साल डंब आया करती थी। देखो ना, इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इतनी चेंज हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि मोंटू इस तरह से चेंज हो जाए कि हम दोनों को ही ड्रॉप करके किसी और को लेकर फरार हो जाए। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करके खुद को तसल्लियाँ दे रहे होते हैं तो वहीं मोंटू अपनी स्टडी में काफ़ी बिजी होती है। बीरेन के सारे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन बीरेन कहता है कि मैं अकेले तुम लोगों के बगैर क्या करूँगा यहाँ पर, प्लीज़ कोई तो रुक जाओ मेरे साथ। लेकिन वो लोग कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड है, हम तुम्हारी तरह अकेले नहीं हैं। लेकिन तभी सर्वे उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी, जब तब तुम भी इसी तरह से बिजी हो जाओगे। वो कहता है तुम ज़्यादा बकवास मत करो। सारे लोग चले जाते हैं लेकिन एक बॉय जो होता है वो वहीं पर रुका होता है। बीरेन उससे कहता है चलो ठीक है जीहू, तुम तो नहीं गए। वो कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड आज कॉलेज में ही है और वो अपना प्रोजेक्ट बना रही है, इसीलिए मुझे भी उसका प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करना है। वैसे बाय द वे तुमने तो बताया था ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो क्या तुम बीरेन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से आज मिलाओगे? बीरेन कहता है ऑफ कोर्स मिलाऊंगा, लेकिन दूर से, क्योंकि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है कि हम 1 साल तक कोई आपस में बातचीत नहीं करेंगे। बीरेन उसे लेकर जाता है और दूर से ही मोंटू को दिखा रहा होता है। वो कहता है तुम मुझे जाकर बात क्यों नहीं करते? बीरेन उससे कहता है कि हम 1 साल तक बात नहीं कर सकते हैं। तभी वो लड़का अपना कॉस्ट्यूम उतार कर उसे दे देता है और कहता है ये कॉस्ट्यूम पहनकर तुम उस पर नज़र तो रख सकते हो एटलीस्ट। तभी वहाँ पर मोंटू की फ्रेंड लीना आ जाती है। लीना को लगता है कि उसमें जीहू है। वो कहती है जीहू तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन तभी पीछे से जीहू आता है और कहता है लीना तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ। वो कहती है मैं इस कॉस्ट्यूम की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो गई थी और बस इसीलिए इसे पुकार रही थी। इतने में हम देखते हैं कि मोंटू जो है वो लीना को बुला लेती है और कहती है हे हाय तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लीना उससे कहती है तुमने काफ़ी अच्छी नॉवेल को लिखा है, मैंने उसे पढ़ा, मुझे अच्छा भी लगा। बीरेन मोंटू के पीछे बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। लीना जीहू को मोंटू से इंट्रोड्यूस कराती है तो जीहू कहता है कि मोंटू के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। इनफैक्ट अब तो वो नॉवेल भी लिखती है जिससे मोंटू के बारे में अब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत आसान है। मोंटू खुश होती है और कहती है थैंक यू सो मच मुझे जानने के लिए। इतने में जो है लीना का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो लीना को लंच पर लेकर जाने के लिए कहता है। लीना कहती है कि वो अकेले नहीं जाएगी, क्या वो अपनी फ्रेंड मोंटू को भी लेकर जा सकती है? उसका बॉयफ्रेंड कहता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, पर मोंटू कहती है कि उसे बहुत सारा असाइनमेंट कंप्लीट करना है इसलिए वो नहीं जाती है। आगे हम लोग मोंटू को देखते हैं जो बैठकर स्टडी करती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और वो स्टडी टेबल पर ही सो जाती है। तभी इतने में उसके पास बीरेन आता है जो उसके लिए लंच लेकर आया था, क्योंकि उसने लंच में कुछ भी खाया नहीं था। अब जब मोंटू की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने लंच देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे भूख बहुत ज़ोर से लगी होती है तो वो लंच खोलकर फटाफट खाने लगती है। बीरेन दूर से उसे देख रहा होता है कि क्या उसने लंच खाया या नहीं। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है कि चलो फाइनली उसने अपना लंच तो कर लिया। बीरेन के फ्रेंड्स कहते हैं अरे यार उसने खा लिया, चलो अब हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर जाता है। दोनों बॉयज काफ़ी टेंशन में होते हैं कि पता नहीं मोंटू किसे सिलेक्ट करेगी। 1 साल कंप्लीट होने के बाद एग्रीमेंट के हिसाब से वो लीतेंग के पास पहले चली जाती है और लीतेंग को जाकर ये कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे मिलने आई तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो मैं अपना डिसीजन बदल चुकी हूँ क्योंकि मैंने एहसास कर लिया है कि शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारा पहला प्यार हो वही तुम्हारा रियल भी हो।
और मैं पहले तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ पहले कि मैं बीरेन से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहूँगी। जहाँ लीतेंग भी उसकी बातों की कदर करता है और कहता है जो तुम्हारा फैसला है मैं उसमें राजी हूँ। लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मानोगे? लीतेंग कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी। वो कहती है अगर तुम अपनी लाइफ में कभी किसी लड़की को लाना चाहोगे तो प्लीज एक बार फा के बारे में जरूर सोचना क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। लीतेंग कहता है अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं फा को एक मौका और जरूर दूंगा। अगले सीन में हम मोंटू को सीधा बीरेन के पास देखते हैं, जहाँ बीरेन उसे अपने पास देखकर सबसे पहले उसे हक कर लेता है और कहता है क्या तुमने मुझे सेलेक्ट किया है? वो कहती तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया? वो कहता है इसका मतलब तुमने लीतेंग को सिलेक्ट किया है और तुम उसी से अब भी प्यार करती हो। जिसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी प्यार की कदर करता हूँ। लेकिन वो उसे हक करके कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है पगले, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और इस बात का मैंने एहसास कर लिया है और बस मैं इसीलिए यही बताने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। और अपने प्यार को वो आज पहली बार एक्सेप्ट कर लेती है। बीरेन उससे कहता है चलो फाइनली मेरी हर मेहनत रंग लाई और मेरे प्यार को तुमने एक्सेप्ट किया। जहाँ उसे कहता है अब दोबारा कभी मुझे छोड़कर वापस मत जाना और उसे किस कर लेता है। और फाइनली ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। बाय द वे गाइस, आपको ये ड्रामे की लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड गाइस, मैंने रिसेंटली ही मूवीज़ डालना स्टार्ट किया है, सो प्लीज़ मूवी को भी ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें एंड मुझे आपका सपोर्ट फुल दें।